हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको प्रायिकता के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये कक्षा 9, 10 और 12 तीनों के सिलेबस में आ चुका है और इसके बारे में आज जितनी भी बातें होंगी हम सब बताएंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको प्रायिकता को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पूरी प्रायिकता हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। ये प्रायिकता है क्या? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी या संभावनाओं की सांख्यिकी। तो इसमें क्या होता है कि कोई घटना जो होती है, जैसे हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम निकलता है तो उसे घटना कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं घटना क्या होती है। तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है तो उसी को हम कहते हैं घटना घटित हुई है। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो सीधी सी बात है, सिक्का उछालेंगे तो कोई ना कोई परिणाम जरूर आएगा। तो जो परिणाम आता है उसी परिणाम को ही हम घटना कहते हैं। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता। अगर उसको बालू पे ना उछाला जाए तो यही क्या घटना है। जैसे हम कोई पासा उछालते हैं, मतलब जो लूडो खेलने में जो पासा यूज होता है उसको उछालेंगे तो उसमें 6 अंक बने होते हैं, तो 6 में से कुछ आ जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो उसे कहते हैं कि ये घटना घटित हुई है। तो उम्मीद करते हैं घटना के बारे में समझ में आया होगा। तो जब कोई घटना होती है तो उसके घटित होने की, मतलब वो घटना घटित होगी, इसकी जितनी संभावनाएं होती हैं या कितनी संभावना है, इसका अध्ययन जिस गणित की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। तो क्या कहेंगे प्रायिकता? कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता समझ में आया होगा। और हम घटना के प्रकार जान लेते हैं। घटना के प्रकार, तो घटना पूरी दुनिया में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो 3 प्रकार की घटनाएं पूरी दुनिया में होती है। तो उसमें से जान लेते हैं पहले प्रकार की घटना। पहले प्रकार की घटना वो है जो जिसका घटित होना एकदम तय है, मतलब कि जो एकदम पहले से निश्चित है। जैसे हम कहते हैं कि कल सूर्य पूरब में निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल सूर्य पूरब में निकलेगा। और फिर कह सकते हैं हम कि अभी 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, मतलब अगर दिन है तो आज रात हो जाएगी, ये भी कंफर्म है, रात होगी जरूर। जैसे मान लीजिए आज का जो भी डेट होगा शुक्रवार है, तो आज अगले दिन शनिवार है, ये भी एकदम तय है कि अगले दिन क्या होगा, शनिवार। तो अगर अब कल देखेंगे तो कल कहेंगे कि कल रविवार है। तो इस तरह की घटनाएं, मतलब ऐसी घटनाएं जिनका पहले से ही होना तय है, निश्चित घटनाएं होती हैं। तो निश्चित घटनाएं में क्या है कि कल सूर्य पूरब में निकलेगा। और फिर हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन है उसके अगले वाला दिन ये है, जैसे आज शुक्रवार है तो कल शनिवार है, इस तरीके से। और दूसरी घटनाएं होती है एकदम असंभव घटनाएं। तो असंभव घटनाएं में कौन सी घटनाएं आएंगी? तो इसमें ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिनका होना, मतलब जो नहीं होंगी, ये पहले से तय होता है। इन घटनाओं में जैसे हम ले लेते हैं कि इसका उल्टा, जैसे हम कह लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 150 साल तक जिएंगे। अब ये तो असंभव बात है, तो 500 साल तक जिएंगे ऐसे बोल देंगे हम। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अभी तक जो है 200 साल तक जिए या 500 साल तक जिए या 150 साल तक जिए। ऐसा तो अभी इतिहास में नहीं हुआ है। तो इन सभी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। और फिर एक और घटनाएं होती हैं, जैसे संभावित घटना। संभावित घटना मतलब कि जिसकी संभावना हम व्यक्त करते हैं, ना तो पहले से ये निश्चित होगा कि वो घटना हो जाएगी,
ना तो ये पहले से पता होगा कि ये नहीं होगी। जैसे इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल दिया है किताब से ही हम देख लेते हैं कि जैसे इसमें है कि जैसे हम कह दें कि कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, कल बरसात होगी। अब ये ऐसी घटना है, इसकी हम पहले से संभावना जता सकते हैं। बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसकी दोनों की सेम संभावनाएं हैं। मतलब कि कोई पहले से तय नहीं कर सकता कि बरसात हो जाएगी, और ना तो ये अनिश्चित असंभव है कि बरसात नहीं होगी। तो ये कैसी घटना हुई, संभावित घटना। ठीक। और इसके बाद हम कह देंगे कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे मान लेते हैं राम के परीक्षा में जो है प्रथम आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ये भी जो है संभावित घटना है। जैसे आज भारत टॉस जीतेगा, जैसे आज मैच होने वाला हो, मान लेते हैं, कहते हैं भारत टॉस जीतेगा, इसकी क्या संभावना है। तो सीधी सी बात है, ये भी कंफर्म नहीं है कि जीत जाएगा, निश्चित नहीं है। और ये भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं जीतेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसी घटनाओं को हम पहले से ना तो निश्चित कर सकते हैं और ना ही असंभव है, तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो इन्हें कहते हैं संभावित घटनाएं। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो निश्चित घटनाएं अगर होंगी, अगर निश्चित घटनाएं होंगी मतलब कि जिनका होना पहले से तय है, तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता एक होती है। अगर निश्चित घटनाएं होंगी तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी, एक होती है। और अगर असंभव घटना होगी तो इसकी प्रायिकता 0 होती है, शून्य। और अगर संभावित घटना होगी तो इसकी प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में होगी। मतलब 0 हो सकती है और 0 से बड़ी, इसको पीई से दिखाते हैं, और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी। तो अब प्रायिकता के बारे में हम सबसे मेन पॉइंट समझते हैं यहाँ पर कि जो प्रायिकता है, हमको जो पढ़ना है हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। ये हमेशा क्या होगी कि या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। ठीक। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 आता है तो इसका मतलब वो घटना असंभव है। जैसे हम कह दें कि प्रधानमंत्री मोदी 500 साल तक जिएंगे, या हमारे देश के प्रधानमंत्री 500 साल तक जिएंगे, तो तुरंत ये पहले से पता है कि ऐसा असंभव है, तो ये इसकी क्या होगी प्रायिकता 0। कह दे कल सूर्य पश्चिम में निकलेगा, उत्तर में निकलेगा, तो ये ऐसी घटना है कि जो कि एकदम पहले से असंभव है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। तो अगर असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। फिर जान लेते हैं कि निश्चित घटनाएं, जैसे कुछ घटनाएं पहले से ही तय हैं कि आज का दिन जो है कल का दिन अगला हम जान ले। जैसे आज का दिन शुक्रवार है, कल शनिवार है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1। अभी जैसे हम मान लीजिए अभी 1 घंटे में रात हो जाएगी, पहले से तय है, तो अभी हम कहते हैं कि 1 घंटे में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो पक्का रात हो जाएगी, ये तो एकदम निश्चित है पहले से ही। और कहते हैं कि कल सूर्य पूरब में निकलेगा, कल सूर्य पूरब में निकलेगा, पक्का निकलेगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी। तो जो प्रायिकता होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमेशा 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और या तो 1 के बराबर होगी और या 1 से छोटी होगी। बड़ा छोटा का निशान सभी लोग जानते हैं कि जिधर ये बंद रहता है उधर छोटा, जिधर खुला रहता है उधर बड़ा। और एक बात जान लेंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो 0 से छोटी होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। अगर हम कहते किसी घटना की प्रायिकता -1 है, कोई कह देगा इस घटना की प्रायिकता -1 है, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती। ये MIP पॉइंट है, इसको जानते रहें। और अगर कहते कि किसी घटना की प्रायिकता 1.5 है, 1.5 नहीं, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा होगी ही नहीं प्रायिकता। ठीक समझ में आया होगा। अगर कहते कोई कि 1.1 होगी इसकी प्रायिकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होगी।
जीरो से छोटी, यानी कि ऋण में कोई प्रायिकता नहीं होगी। या तो जीरो होगी या तो एक होगी, और या जीरो और एक के बीच में होगी। जीरो एक के बीच में यहाँ क्या आएगा, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4, 1/5, ये सब आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जरूर समझ में आया होगा कि प्रायिकता हमेशा क्या होगी, जीरो और एक के बीच में होती है। तो इसको नोट कर लेंगे 4 पॉइंट डाल के कि प्रायिकता, प्रायिकता मतलब क्या है, प्रायिकता मतलब सीधे समझ लो संभावना, प्रायिकता मतलब संभावना जान लेंगे। तो प्रायिकता सदैव या डायरेक्टली लिख देते हैं कि प्रायिकता कभी जीरो से छोटी और एक से ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रायिकता कभी भी जीरो से छोटी और एक से बड़ी नहीं आती। देखिए ये इसका क्या है कि गणितीय निरूपण है। जैसे जो जीरो प्रायिकता होगी असंभव घटना की, संभव एकदम निश्चित घटना की प्रायिकता एक होगी, ये क्या है, ये गणितीय निरूपण है। तो प्रायिकता का काम क्या है कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करते हैं कि उसके घटित होने की कितनी संभावना है। तो उसे उस शाखा को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। परिभाषा से वैसे गणित में कोई मतलब नहीं रहता, इसकी थ्योरी हम समझ जाएंगे इसके बारे में तो बहुत कुछ जानेंगे। तो हम जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका बहुत ही अच्छा सूत्र है, एक ही सूत्र है, इसी सूत्र पर पूरी प्रायिकता हमको पढ़ना है। तो ये सूत्र हम जान लेते हैं क्या है। तो ये सूत्र ये है कि प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये इसको हम शार्ट में क्या लिखते हैं, शार्ट में ये लिखते हैं कि अनुकूल घटना और बटा में क्या हो जाएगी, कुल घटना। इसको हम शार्ट में कहते हैं कि अनुकूल घटना और बटा कुल घटना। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ, और बटा कुल घटना। तो जान लेते हैं कि अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं। जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालेंगे, अब हम एक संभावना व्यक्त कर दे रहे हैं कि हेड आएगा। हम कहते हैं अगर कोई सिक्का उछाल रहा है यहाँ बगल में और हम उससे कहें कि हेड आएगा, तो हम जो चाह रहे हैं, जो हम जानना निकल, जो हम पाना चाहते हैं वो अनुकूल घटना है। और कुल घटना मतलब कि जितनी संभावनाएं होंगी सिक्का उछालने में। तो जैसे हम कह दें कि सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक सवाल है ये, हम बनाए हैं अपनी मर्जी से। तो अगर एक बात और है, इस प्रयोग को हमेशा क्या करेंगे कि समतल पर करेंगे। ऐसे नहीं कि बालू पे करेंगे तो सिक्का उछलेगा तो, लेकिन उसका कोई परिणाम ही नहीं आएगा। समतल पे करते हैं तो हेड आने की प्रायिकता निकालने के लिए हम यही सूत्र लगा देंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये अनुकूल मतलब जो हम चाहते हैं, जैसे हेड आने की प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता को पी से दिखाते हैं, पी से। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है तो पी से दिखाते हैं।
तो पी बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना। अनुकूल घटना मतलब जो घटना हम चाहते हैं, तो हम हेड क्योंकि हेड चाहते हैं तो हेड टेल दो ही परिणाम कुल होंगे, और कुल परिणाम कितने हुए? दो, और तो कुछ नहीं होंगे, हेड टेल के अलावा कुछ तो नहीं आएगा, तो कुल परिणाम कितने हुए? दो। लेकिन जो हम चाहते हैं वो उसके आने की कितनी संभावना? एक। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? एक। तो अनुकूल परिणाम एक होगा, कुल परिणाम कितना होगा? दो। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। और कह दें कि सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या? टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ये भी 1/2 होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, एक सिचुएशन ऐसी है दो सिचुएशन में कि जिसमें कि टेल आएगा। एक संभावना ऐसी है जिसमें टेल आएगा, तो वो अनुकूल संभावना हो गई, और एक संभावना ऐसी है जिसमें हेड आएगा। एक एग्जांपल और समझा देते हैं, ये समझ में आ जाएगा एकदम पूरी तरीके से। तो इसके अलावा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पासा वाला। सभी लोग लूडो खेले होंगे। एक बात और जान लेंगे कि जो कहते हैं यादृच्छिक घटना, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो जो हमको याद आएगा उसको हम बताते चलेंगे। यादृच्छिक घटना मतलब होता है कि ऐसी घटना जो निस्वार्थ किया जाए, मतलब कि जिसमें कोई चीटिंग धोखा ना हो। इसको हम समझते हैं ऐसे कि जैसे जिस जिस घटना को हमको पहले से पता ना हो क्या आएगा, वही यादृच्छिक घटना है। जैसे हेड टेल आने में हमको ये भी नहीं पता है कि हेड आएगा, ये भी नहीं पता है टेल आएगा, लेकिन अगर हम कोई तरीका कोई ट्रिक लगा दें तो हमेशा हेड आएगा। जैसे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो सिक्का है उसके दोनों तरफ हम हेड लगा दें, दोनों तरफ हेड बना दें, और फिर सिक्के को उछाला जाए। तो जब दोनों तरफ हेड रहेगा तो सीधी बात है, जब उछाला जाएगा तो हेड आएगा। ये नहीं होना चाहिए। या फिर कह दें कि कोई हम चुंबक लगा देते हैं सिक्के में, और एक जो जहाँ उछालेंगे समतल पर वो लोहा का हो, और एक साइड में चुंबक लगा दें, तो हमेशा क्या होगा? जिधर चुंबकीय होगा वो खींच लेगा, तो हमेशा एक ही परिणाम आएगा। तो यादृच्छिक परिणाम मतलब क्या होगा कि ऐसा परिणाम आए किसी घटना का जो जो पहले से तय ना हो, वो यादृच्छिक परिणाम होता है, यादृच्छिक घटना होती है। समझ में आया होगा। तो अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे पासा उछालने पर सवाल है, पासा उछालने पर एक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब ये बताएं, इसको हम लगाते हैं, पहले सूत्र लगा देते हैं कि यहाँ से पी प्रायिकता क्या होगी, एक आने की प्रायिकता निकालना है। तो लगा देंगे अनुकूल परिणाम होगा बटा कुल परिणाम होगा। अनुकूल परिणाम कितना होगा? कुल कितने परिणाम होगा पहले जानेंगे। अगर पासा को उछाला जाएगा, सीधी बात है, एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। तो कुल परिणाम कितना होगा? तो सीधे हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटना और बटा कुल घटना। तो अनुकूल परिणाम कितना है? एक है, सीधी सी बात है। एक अनुकूल परिणाम मतलब जो हमारे पक्ष में हो, हम एक लाना चाहते हैं, तो ये एक हमारे पक्ष में कितनी संभावना है? केवल एक संभावना है। तो अनुकूल परिणाम होगा एक, और कुल परिणाम कितना होगा? 6। अनुकूल घटना एक होगी और कुल घटना 6 होगी। अब कुल घटना 6 क्यों होगी? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो कुल घटना कितनी होगी? 6। तो अनुकूल घटना एक, तो 1/6। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। तो समझ में तो आ रहा होगा। और ऐसे हम दो आने की प्रायिकता निकाल लें। दो आने की प्रायिकता ये भी उतने होगी, क्योंकि दो दो एक ही बार आएगा। एक ही सिचुएशन ऐसी, एक ही स्थिति ऐसी जिसमें दो आएगा। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? एक, और कुल घटना 6। तो 6 परिणाम में से एक बार ही ऐसा होगा। अब जैसे और एक तरीके से हम सवाल जान लेते हैं कि अब इससे थोड़ा और हम विस्तार से समझते हैं इसको।
जैसे हम कहते हैं कि पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जब हम पासा उछालते हैं तो कितनी स्थितियों में सम संख्याएं आती हैं। तो पता चलेगा कि 3 स्थितियां हैं। अगर 2 आएगा तब भी सम संख्या है, 4 आएगा तब भी सम संख्या है, 6 आएगा तब भी सम संख्या है। तो इसका मतलब सम संख्या आने की जो कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना तो 6 ही होगी, लेकिन अनुकूल संभावना कितनी होगी? 3। तो इसको लिखेंगे P बराबर हो जाएगा, अनुकूल संभावना हो जाएगी 3 और कुल संभावना हो जाएगी 6। 3/6 मतलब 1/2। सम संख्या आने की 3 संभावनाएं हैं ना। 2 आ सकता है तब भी सम संख्या, 4 आ सकता है तब भी, 6 आ सकता है तब भी। और कुल संभावना कितनी होगी? 6, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4, मतलब 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? वो भी होगी 3/6। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और एक बात और जान लेते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि नोटेड पॉइंट है ये, स्टार पॉइंट से समझ लेते हैं इसको। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। जैसे अगर कोई घटना घटित होती है, तो उसमें सभी प्रायिकताएं, जितनी प्रायिकताएं होती हैं सबका योगफल 1 होता है। कैसे होता है? जैसे हम मान लेते हैं कि इसका हमने उछाला, तो कितनी संभावनाएं होंगी, कितनी प्रायिकताएं आएंगी? 2। और तो नहीं आएंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल कितनी संभावना होगी? 2। अब दोनों का योग कितना होगा? 1 होना चाहिए। देख लेते हैं। हेड आने की प्रायिकता 1/2। टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हेड आने की प्रायिकता प्लस टेल आने की, ये किसके बराबर होगी? 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। समझ में तो आ रहा होगा। तो सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं, किसी घटना के घटित होने की जितनी संभावनाएं होती हैं, सभी संभावनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। और इसको हम समझ लेते हैं एक पूरक घटना के माध्यम से। समझ लेते हैं पूरक घटना क्या होती है। इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे? हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम पासा उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होंगी? 6 घटनाएं होंगी। तो 6 घटनाओं मतलब 1 आएगा या 2 आएगा या 3, जो एक परिणाम आता है वही एक घटना होती है। तो अब हम सभी गणनाओं को जोड़ देते हैं। जैसे 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 आने की प्रायिकता प्लस 2 आने की प्रायिकता प्लस 3 आने की प्लस 4 आने की प्लस 5 आने की प्लस 6 आने की प्रायिकता। इसको हम चार्ट में लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी? 1 के। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की भी प्रायिकता 1/6, 5 आने की भी प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 बराबर 1। तो ऊपर हर बराबर है तो अंक जोड़ लेंगे। तो 6/6 बराबर 1, काटेंगे तो 1 बराबर 1। मतलब कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की जितनी प्रायिकताएं होती हैं सबका योगफल 1 होता है। और पूरक घटना जान लेते हैं।
पूरक घटनाएं क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मतलब किसी घटना के विपरीत वाली घटना, जैसे हम कहते हैं हेड आने की प्रायिकता, तो इसकी पूरक घटना क्या है? टेल आने की प्रायिकता। मतलब कि जो घटना को पूरा कर दे। जैसे हम इसको समझ लेते हैं, पूरक घटनाएं क्या है कि किसी घटना के विपरीत घटना, किसी भी घटना की विपरीत घटना। जैसे हेड आने की प्रायिकता तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, यही पूरक घटना। 5 आने की प्रायिकता की पूरक घटना क्या है? 5 नहीं आने की प्रायिकता। 1 आने की प्रायिकता की पूरक घटना क्या? 1 नहीं आने की प्रायिकता। तो पूरक घटनाएं का योगफल क्या होता है? 1 होता है। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 होता है। इसको नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को। पूरक घटनाएं मतलब विपरीत घटनाएं। विपरीत घटनाएं मतलब समझेंगे कि अगर घटित ना होने की प्रायिकता है तो उसकी पूरक घटना होगी घटित होने की प्रायिकता। और मतलब कि जो उसको पूरा कर दे, 1 के बराबर ला दे जिसको जोड़ने पर। तो एक सूत्र यहाँ से और पढ़ लेंगे हम। और वो सूत्र ये है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। इसको हम साबित भी करेंगे। तो लिखेंगे किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस बराबर कितना होगा? 1 के। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा? 1। तो घटित होने की प्रायिकता को पी से दिखाया जाता है, घटित ना होने की प्रायिकता को पी बार ई से दिखाया जाता है। ये कितने के बराबर होगा? 1 के। तो एक सूत्र है पी ई और पी बार ई। कहीं पी ई डैश ही लिखते हैं कहीं कहीं, तो इसको समझ लेंगे जब भी बार लग जाएगा तो इसका मतलब घटित ना होने की प्रायिकता। तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कैसे होगा। जैसे हम कहते हैं हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। और हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। क्योंकि एक ही परिणाम, एक ही संभावना ऐसी है जिसमें हेड नहीं आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। तो हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता बराबर 1। ऐसे हम लिख लेते हैं कि अब पासे वाला हम देख लेते हैं कि जैसे हम कह दें कि 1 आने की प्रायिकता पासे में, 1 आने की प्रायिकता प्लस 1 ना आने की प्रायिकता बराबर 1 होगा। या कहते हैं 6 आने की, 6 हम यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। कौन कौन पूरक घटनाएं हैं? एक 6 आने की प्रायिकता की पूरक घटना कौन है? 6 ना आने की प्रायिकता। और 6 ना आने की प्रायिकता की पूरक घटना क्या है? 6 आने की प्रायिकता। तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। सीधी सी बात, अनुकूल परिणाम कितना होगा? एक ही ऐसी संभावना जिसमें 6 आएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 1/6। और 6 ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/6। तो इसको जोड़ेंगे 1/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 5 1 6/6। और बराबर कितना होगा? 1। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी घटना का निकाल सकते हैं। हेड आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता। अच्छा, इसको देख लेते हैं 6 ना आने की प्रायिकता 5/6 कैसे होती है।
तो अगर कोई पूछ लेगा कि 6 ना आने की प्रायिकता निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम? P बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना और बटा कुल घटना। तो जैसे अनुकूल घटना क्या, हमको 6 नहीं लाना है, ध्यान देंगे 6 नहीं आना है, तो 6 नहीं आएगा ऐसे कितनी संभावनाओं में होगा? 5 संभावनाएं में। 6 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या क्या आ सकता है? 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो इसकी अनुकूल घटना कितनी हुई? 5। और कुल घटना कितनी हुई? 6। तो 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/6। क्योंकि उस समय अनुकूल घटना 5 हो जाएगी, क्योंकि 6 नहीं आना। तो ऐसा इसकी अनुकूलता कितनी है कि जिसमें 6 नहीं आएगा? ऐसी 5 अनुकूल घटनाएं हैं, 5 अनुकूल संभावनाएं। एक संभावना ऐसी है जिसमें 6 आएगा, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना तो हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? सदैव 1 होता है।